9 अक्टूबर 2022 शरद पूर्णिमा है इस दिन। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का चाँद पूरी 16 कलाओं से युक्त होता है। ये पूर्णिमा साल वर्ष की सभी पूर्णिमाओं में महत्वपूर्ण होती है। इस दिन 16 कलाएँ अपनी चरम सीमा पर होती हैं। यूँ तो चंद्रमा में 16 कला ही होती हैं, लेकिन ये कलाएँ बहुत पावरफुल होती हैं और इस दिन जो उपाय किए जाते हैं आपको ज़बरदस्त फ़ायदा करते हैं। आज आपको 3 जगह श्रीं बृजि मंत्र लिखना है, जो कि माता लक्ष्मी का मंत्र है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप जीवन में लाखों करोड़ों पा सकते हैं। तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। ये उपाय शरद पूर्णिमा के दिन ही करना होता है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः, जय महालक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य प्रेषित करना। यह पूर्णिमा रास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजन किया जाता है और ठाकुर जी को गाय के दूध की बनी खीर का भोग लगाकर रखा जाता है। भगवान को चांदनी में विराजमान करके उनका श्वेत वस्त्रों से श्रृंगार किया जाता है और इस पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ भी करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के व्रत इस पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में अन्य वीडियो में जानकारी देंगे और उसके आपको कायदे कानून भी बताएंगे। आज इसी पर फोकस करते हैं, शरद पूर्णिमा पर, और आप जान पाएंगे कि शरद पूर्णिमा की क्या महत्ता है और इस दिन आप माता लक्ष्मी के श्रीं बृजि मंत्र को किन 3 जगहों पे लिखें जिससे आपकी ज़िंदगी में पैसों का सैलाब आए। मित्रों, वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा को आपको जल प्रदान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में चांदनी में सफ़ेद वस्त्र पहन के बैठने चाहिए और उत्तम होगा यदि आप स्फटिक की माला पर चंद्रमा को देखते हुए शिव मंत्र या चंद्र मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को देखते हुए मुस्कुराते हुए आपको त्राटक करने से बहुत फ़ायदा होता है। चांदी की ठोस गोली आज के दिन आपको पहननी चाहिए या अपने पास रखनी चाहिए। खिरनी की जड़ सफ़ेद धागे में पहनकर धारण करनी चाहिए। सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। इस दिन आपको लीची अवश्य खानी चाहिए, पेठा अवश्य खानी चाहिए, लौकी आप किसी भी रूप में खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए और खीर बताशे खाने चाहिए। ज़बरदस्त रूप से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। चंद्रमा माता का कारक होता है और आपकी माता का आपको वात्सल्य भाव पूर्ण रूप से मिलने लगता है। सफ़ेद कबूतरों को या जलीय पक्षियों को इस दिन दाना देना, भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। शिव की उपासना करना, गौरी माता की उपासना करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तीर्थ नदियों में इस दिन स्नान करके आप चंद्रमा की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चंद्रमा को अनुकूल करने के हमने आपको उपाय बताए और आपको आज के दिन नए वस्त्र, गाय के दूध की बनी हुई खीर, चौकी, जल से भरा हुआ कलश, रोली, चावल, 1 कटोरी में गेहूँ आदि लेकर भगवान चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पूजन के लिए आपको भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाकर नए वस्त्र धारण कराना चाहिए। पीले वस्त्र तो भगवान को धारण कराए ही जाते हैं। आपको लाइट शेड वाले, जो लाइट पीले रंग के वस्त्र भी आपको धारण कराने से बहुत फ़ायदा मिलता है। एक चौकी पर जल से भरा कलश रखना चाहिए और गेहूं की कटोरी आपको रखनी चाहिए। कटोरी एवं कलश को रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए और चावल चढ़ाने चाहिए। इसके बाद स्वयं के तिलक लगाएं और हाथ में गेहूं के दाने लेकर 13 दाने लेकर आज की कहानी आपको कहनी चाहिए। आज के दिन आपको सुई में धागा पिरोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नेत्र दृष्टि कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। सुई में धागा रात को आप पिरोते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। यह व्रत आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। शरद पूर्णिमा की रात को बहुत सारे लोग घर की छत पर खीर रखते हैं और दूसरे दिन प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए।
आपको जो श्रीम बृज़ि कहाँ लिखना है यह जान लीजिए। आपको जो पूजा की चौकी है उस पे पहला स्थान तो हुआ, आपको पूजा की चौकी पर श्रीम बृज़ि लिखना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दूसरी जगह होती है, अगर आप चांदनी में ठाकुर जी को विराजमान कराते हैं तो ठाकुर जी को जहाँ आपने विराजमान कराया है वहाँ भी आपको श्रीम बृज़ि लिखना चाहिए। और तीसरी जगह होती है आपके जिस जगह पर छत पर आपको चंद्रमा की रिफ्लेक्शन दिखाई दे, चंद्रमा दिखाई दे छाया के रूप में, उस जगह आपको श्रीम बृज़ि लिखना है। इससे आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। और चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, आपका मन मजबूत होता है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको चांदी के गिलास में जल पीना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलता है। उसमें केवड़े या खसकी 2 बूंद डालें, अगर गर्मी है तो आप सहन कर सकते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो कांच के गिलास में चांदी की कोई वस्तु डाल दीजिए, उसका सेवन करिए, आपको फ़ायदा रहेगा। दूध में चांदी का सिक्का उबालें और उसको रात भर पूर्णिमा की चांदनी में रखा रहने देवें और पी जाएं, सुबह आपको फ़ायदा मिलेगा। पूर्णिमा की चांदनी में रात भर रखी खीर को आपको सुबह खाना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। इस रात को यानी शरद पूर्णिमा की रात को आपको शंख में जल भर के रखना चाहिए और प्रातःकाल अपने घर में छिड़कना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में संचार करने लगती है। इस दिन आपको पानी बैठकर पीना चाहिए। वैसे तो पानी हमेशा ही बैठकर पीना चाहिए, लेकिन आज के दिन भूलें नहीं और खड़े रह के पानी ना पिएं, बल्कि बैठकर पानी पिएं, आपको फ़ायदा रहेगा। कुपित चंद्र आपको परेशान कर रहा है, आप अति भावुक हैं, अति चंचल हैं, आप में मूड की स्विंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको चंद्रमा के इस उपाय यानी शरद पूर्णिमा वाले उपायों से बहुत लाभ हो सकता है। आपको टेंशन रहती है, एंजाइटी रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, डिप्रेशन रहता है और आप में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इनसे भी आपको निजात मिल सकती है अगर आप शरद पूर्णिमा के उपाय करते हैं तो। चंद्र जब निर्बल होता है तो असुरक्षा का भाव मन में आता है, तो आपको शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा का पूजन और विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। आज के दिन आपको शंख, सीपी, चावल, चांदी, सफ़ेद फूल, केवड़े का फूल, चंदन का इत्र डालकर स्नान करना चाहिए, आपको फ़ायदा होगा। सोशल बने, लोगों के साथ मेल जोल बना के रखें, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। तो आज हमने आपको बताए शरद पूर्णिमा से जुड़े हुए उपाय। शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण होने पर शरद पूर्णिमा का उद्यापन 13 पूर्णिमा होने के बाद किया जाता है। इस उद्यापन में एक चांदी के बर्तन में मेवा भरकर इसकी रोली और चावल से पूजा करें। इसके बाद रुपये रखकर सास के पैर छूकर उन्हें दें। 13 ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस तरह का उद्यापन किया जाता है शरद पूर्णिमा के व्रत का। अर्घ्य के रूप में कलश के जल से रात में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। छत पर चंद्रमा को देखकर हाथ में गेहूं के दाने लेकर पूजा किए हुए जल का चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद शक्कर से चंद्रमा को भोग लगाया जाता है और 4 बार अपने स्थान पर घूमकर परिक्रमा की जाती है। चंद्रमा को हाथ जोड़कर जमीन पर अर्घ्य देने के बाद पड़े हुए जल को छूकर अपनी आँख पे लगाते हैं। तो ये विधि विधान हमने आपको बताया। इस तरह से शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है और आपको इससे लाभ उठाना चाहिए। आपको हमने जानकारी भी दी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।